आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी का जीवन परिचय मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और अब जो जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, अब कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा एक जीवन परिचय। यानी एक जीवन परिचय आपको लिखना होगा किसी एक लेखक का और एक जीवन परिचय आपको किसी एक कवि का लिखना होगा। 5 नंबर आपको मिलेंगे, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे आप और रचना का नाम लिखेंगे, और 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखेंगे। तो अब जीवन परिचय से रिलेटेड नंबर बढ़ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो मॉडल पेपर में प्रश्न कुछ इस तरीके का आएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी और तीसरा विकल्प है रस खान। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सूरदास जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर आप देख सकते हो कि अब जो प्रश्न आएगा जीवन परिचय से रिलेटेड 5 नंबर का आएगा, चाहे लेखक का जीवन परिचय लिखना हो, संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखना हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, या आप किसी एक कवि का जीवन परिचय जब आप लिखोगे और संबंधित कवि की रचना का नाम लिखोगे तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो अब 10 नंबर आपको पक्के करने हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो जितने भी जीवन परिचय 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सूरदास जी का जीवन परिचय क्या हो जाएगा। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहां हुआ था? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी के पिताजी का क्या नाम था? रामदास था। विद्वानों में सूरदास के जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि सूर के काव्य में, यानी सूर ने जो रचनाएं लिखी हैं, सूरदास जी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनकी रचनाओं में जैसा सजीव चित्रण एवं स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी या कदापि संभावना नहीं की जा सकती। यानी जन्मांध व्यक्ति ऐसा वर्णन कर सकता है, ऐसा कभी संभव नहीं है। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। बहुत सी जनश्रुतियों के आधार पर सूरदास जी को बाद में अंधा हुआ मानते हैं, यानी ये पहले से अंधे नहीं थे। इसके बाद यहां पर आपको क्या लिखना है कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। और एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिखिए, आपको जितना मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा है आपको भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है इनका जीवन परिचय, आप जरूर तैयार कर लो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर भी करते रहो। तो सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही विरक्त हो ये गौ घाट पर रहने लगे थे। बचपन से ही सूरदास जी विरक्त हो गए और ये गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने
एक स्वरचित पद सुनाया और जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी किसके शिष्य बन गए? वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में कब 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई थी? सन 1583 ईस्वी के आसपास हो गई थी। तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से सूरदास जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल आसान मैंने आपको बताया है। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में बता दूं। यहां पर इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहली रचना है सूरसागर, दूसरी रचना है यहां पर सूरसारावली, तीसरी रचना है साहित्य लहरी। तो ये तीनों प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की। और जीवन परिचय मैंने आपको बता ही दिया है कि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? रामदास था। और सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो ये गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया और जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। और इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनकी मृत्यु यानी सूरदास जी की मृत्यु पारसौली ग्राम में कब हो गई? 1583 ईस्वी में हो गई। और यहां पर आप देख पा रहे हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और आपको क्या करना है, आप सभी को इसी तरह से जीवन परिचय लिखना है, इसी तरह से रचना का नाम लिखना है। आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय तथा चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो। और साथ ही आपको करना क्या होगा, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। जय हिंद।